जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अरण्य कांड में दोहा संख्या नंबर 45 और 46 तक सुनेंगे। और यहाँ हमारा अरण्य कांड का विश्राम होता है और कल से हम किष्किंधा कांड सुनेंगे। और सभी श्रोतागण से निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आप प्रतिदिन रामायण पाठ से जुड़े रह सकें। जय जय श्री राम। अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, रामा प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीन निवारण मुनि में यह जिय जानी, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुम्हें विवाह करने से रोका था। सुनी रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नैन भरी आए, कहाऊँ कवन प्रभु के असिरीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया, नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भर आए और वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममतत्व और प्रेम हो। जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी, पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। इन चौपाइयों का अर्थ है, नारद जी कहते हैं, जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, सुनिए। संतन के लक्षण रघुवीरा, कहूँ नाथ भव भंजन भीरा, सुनु मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूं। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे रघुवीर, हे भव भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, आप कृपा करके संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के लक्षण कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। षट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि को विद जोगी। इन चौपाइयों का अर्थ है, वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन 6 विकारों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, अकिंचन, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान और योगी हैं। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। इन चौपाइयों का अर्थ है, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुणागार, संसार दुख रहित विगत संदेह, रामा रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देहन गेह, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेह से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह प्रिय होती है और न घर ही प्रिय होता है। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण अधिक सुनत अधिक हर साही, समशीतल नहीं त्याग ही नीति,
सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। इन चौपाइयों का अर्थ है, कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं, सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विपर पद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मयतरी दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। इन चौपाइयों का अर्थ है, वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। भीरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथार्थ वेद पुराना, दंभ मान मद करहि न काऊ, भूलि न देहि कुमारग पाऊ। इन चौपाइयों का अर्थ है, तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रत लीला, मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कही न सकहि सारद श्रुति तेते। इन चौपाइयों का अर्थ है, सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती वेद भी नहीं कह सकते। कही सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे, अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे, सिरुनाई बारहि बार चरणहि, ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास, आस बिहाई जे हरि रंग रहे। इस छंद का अर्थ है, शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। राव नारी जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग, रामा गावहि सुनहि जे लोग, राम भक्ति दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, जो रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गाएंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा समजुबती तन, मन जनी होसी पतंग, रामा मन जनी होसी पतंग, भजहि राम तजी काम मद, करहि सदा सतसंग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा ना बन, काम और मद को छोड़कर श्री राम जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। जय जय श्री राम। मास परायण 22वां विश्राम इति श्री रामचरितमानसे सकल कुल विध्वंसने तृतीय सोपान समाप्तम। यहाँ हमारा अरण्य कांड समाप्त होता है। जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।